नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। अनुभव को जिंदगी का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय माना जा सकता है, लेकिन उसकी फीस बड़ी चुकानी पड़ती है। और पिछले चुनाव के अनुभव दिल्ली के मनोनीत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए भी काफी महंगे थे। सरकार बनाई, सरकार गिराई। इस दौर में कई कड़वे अनुभव से गुजरना भी पड़ा, लेकिन उनसे ही सीख लेकर अब बहुत बदल गए हैं केजरीवाल, एक सधे हुए राजनेता की तरह। वक्त के आईने में अरविंद केजरीवाल के चेहरे बदलते रहते हैं। कभी आरोपों की धुंध छाई रहती है, इन्होंने 108 दवाइयों के दाम 10-10 गुने कर दिए, तो कभी संघर्ष भरी ईमानदारी चमकती है। पूरी दिल्ली को फ्री वाईफाई से कनेक्ट करेंगे, पूरी दिल्ली में फ्री वाईफाई देंगे। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली के मनोनीत मुख्यमंत्री के अंदाज बदले बदले से हैं। मीडिया से संवाद में संयम। बात बात पर मीडिया से रूबरू होने वाले दिल्ली के मनोनीत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुछ बदले बदले से हैं। केजरीवाल का नजरिया बदला है और जमाने से रूबरू होने का जरिया भी। अब वो बात बात पर मीडिया के सामने नहीं आते, बल्कि ये काम उनके सबसे भरोसेमंद मनीष सिसोदिया ने संभाल रखा है। जैसे जैसे हम लोग निर्णय लेते जाएंगे। पिछली बार जब 28 विधायकों वाले केजरीवाल ने सरकार बनाई थी, तो घंटे 2 घंटे में भी वो मीडिया के सामने होते थे। कोई चैनल कह रहा है 70% लोग खुश हैं, कोई कह रहा है 64% लोग खुश हैं। तो अगर 64% 70% लोग खुश हैं तो लोग काम से तो खुश हैं। और विवाद तो होंगे, सरकार जब काम करती है। अगर हम काम ना करें तो विवाद भी नहीं होंगे। काम करेंगे तो आप उसकी अच्छाई बुराई भी करेंगे, तो वो तो करना चाहिए। अच्छाई भी करनी चाहिए, बुराई भी करनी चाहिए। आप लोग हमें बताएंगे तो हम सुधरेंगे भी। पिछली बार चुनाव प्रचार के दौरान मीडिया पर तीखे हमले भी बोले, लेकिन अब अंदाज बदल गया है। अब नहीं होगा जनता दरबार। यह तस्वीर तो याद होगी, केजरीवाल ने तब दिल्ली के लोगों के लिए सचिवालय का दरवाजा खोल दिया था। लेकिन हंगामा मचा तो इस बार कायदे कानून भी बदल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक कोई आम आदमी इस बार दिल्ली सचिवालय में सीधे मंत्रियों से नहीं मिल पाएगा। मंत्रियों से उनके घर पर तय समय पर ही लोग मिल पाएंगे। यहाँ तक कि मीडिया वाले भी कैमरे के साथ सचिवालय में नहीं जा पाएंगे। वक्त के साथ साथ हर आदमी में थोड़ा बहुत बदलाव आता है और हर आदमी अपने अनुभव से कुछ और सीखता और बेहतर होता है। तो मैं ये कहूँगा कि उनकी राजनीतिक परिपक्वता पहले से और बेहतर हुई है। वो और पहले से ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं और मुझे लगता है ये देश के लिए बहुत अच्छी बात है। साफ है कि केजरीवाल अब किसी किस्म का हल्ला गुल्ला नहीं चाहते और इसीलिए उनकी नजर माहौल बनाने में नहीं, काम चमकाने पर है। और तो और जिस धरना प्रदर्शन से केजरीवाल की छवि बनी भी और बिगड़ी भी, उससे भी इस बार वो दूर रहने के मूड में दिख रहे हैं। यानी धरना मना है, काम करना जरूरी है। डेमोक्रेसी में तो सब कुछ है। विरोध करना, धरना करना, अपनी बात को उठाना, ये सब डेमोक्रेसी के हिस्से हैं। मेरा एजेंडा धरना कार्यक्रम है नहीं। मेरा एजेंडा यह है कि मेरे पास 67 विधायक हैं और मैं दिल्ली को अपने 70 पॉइंट के एजेंडे के साथ बात करना चाहता हूं। शपथ से पहले ही सचिव को सौंपा काम। आप विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद ही केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्य सचिव को तलब किया और हफ्ते भर में अपने चुनावी घोषणा पत्र पर प्रेजेंटेशन देने को कहा। साफ है कि अब केजरीवाल की नजर लड़ाई पर नहीं, दिल्ली की भलाई पर है। कुमार कुणाल के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। केजरीवाल की सादगी पहले भी थी, सादगी अब भी है, लेकिन सादगी पर जोर अब जाहिर है ज्यादा होगा। लेकिन उसमें दिखावे के लिए कोई जगह होगी नहीं। और जो खबर है, उनके मंत्री फ्लैट नहीं बल्कि बंगले में रहेंगे। इस बार भी शपथ ग्रहण समारोह रामलीला मैदान में ही होगा। लेकिन केजरीवाल और उनके होने वाले मंत्री मेट्रो से नहीं बल्कि अपने अपने वाहनों से सीधे रामलीला मैदान पहुंचेंगे। तैयारी हालांकि यह भी हो रही है कि पद यात्रा की जाए, यानी चल के चला जाए। 28 दिसंबर 2013 को जब अरविंद केजरीवाल अपने दल बल के साथ शपथ लेने के लिए रामलीला मैदान जा रहे थे, तो मेट्रो ट्रेन से पहुंची। मेट्रो का वो सफर ये दिखाने के लिए था कि सादगी आज भी राजनीति का हिस्सा है, लेकिन बदले वक्त ने उस पे पाखंड की चादर चढ़ा दी।
तभी तो केजरीवाल को बधाई संदेश देने के बाद उनके आंदोलनकारी गुरु अन्ना हजारे ने भी नसीहत दी, पिछड़ा दिखावा मत करना। मेरी अरविंद से एक ही प्रार्थना रहेगी कि पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद जो थोड़ी गलतियां हुई थी ऐसी नहीं करना। क्या गलती? मेट्रो से जाना, रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण करना। सैंपल, जितना आप सैंपल करेंगे उतने लोगों का विश्वास बढ़ेगा। यही वजह है कि इस बार केजरीवाल अपने कमांडरों के साथ मेट्रो से शपथ लेने नहीं जाएंगे, बल्कि जिन्हें भी मंत्री पद के लिए चुना गया है वो अपने अपने घर से सीधे रामलीला मैदान पहुंचेंगे। हालांकि दिल्ली के लोगों को केजरीवाल ने शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता दिया है, लेकिन उस समारोह पर सादगी ही छाई रहेगी। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। आप सबने कोशिश की और करके दिखा दिया। आपने साथ दिया है मेरा, आप सबने। आपको आज ये वादा करना चाहता हूँ कि आपकी खुशी मेरी प्राथमिकता है। आप सबका ख्याल रखना, आपको आपका हक देना मेरा कर्तव्य है। रामलीला मैदान में मेरे साथ शपथ लेने ज़रूर आइएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री मैं नहीं, आप सब बनेंगे। हम सब दिल्ली को एक बेहतर शहर बनाने की शपथ लेंगे, आम आदमी की खुशियाँ वापस लाने की शपथ लेंगे। आएंगे ना? ज़रूर आइएगा, क्योंकि मैं आप में से ही एक हूँ, आपकी आवाज़ हूँ। जय हिंद। केजरीवाल को जब प्रचंड बहुमत मिला तो उन्होंने इस डर को भांप लिया कि कहीं उनके नेता कार्यकर्ता अहंकारी न हो जाएं, इसीलिए अपनी चिंता उन्होंने तभी जाहिर कर दी थी। जरा सा भी अहंकार मत करना। आज जो कांग्रेस का हाल हुआ वो उनके अहंकार की वजह से हुआ। आज जो बीजेपी का हाल हुआ वो उनके अहंकार की वजह से हुआ। और तो और बड़े बुजुर्गों की ओर से भी वही आवाज आ रही है। दिल्ली में आपको जिताने में अहम भूमिका निभाने वाले आशुतोष के पिता ने भी चिट्ठी लिखकर अपने बेटे से कहा कि कुछ भी हो, अभिमान का शिकार मत होना। उन्होंने कहा बहुत अच्छा, तुम लोग जरा सा मतलब अब संभल करके आराम से, बहुत ज़्यादा खुशी और उसमें मत रहिए, क्योंकि ये तो राजनीति है और इसमें आप निष्ठावान के तरीके से ही काम करना आपको अच्छा। आंदोलन से राजनीति में केजरीवाल ये कहते आए कि जड़ों के रोग पत्तों पर दवा छिड़कने से नहीं जाते। आम दिखने के लिए जनता को अपने साथ रखा। व्यवस्था सुधारने की कोशिश में दांव उल्टे पड़े तो अराजक का तमगा मिला, लेकिन अब मालूम होता है कि सबक ले लिया है। खुद को लगे झटके और बुजुर्गों के अनुभव की छांव में चाल बदलकर नए तरीके से चल पड़े हैं केजरीवाल। कुमार कुणाल के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। एंग्री यंग मैन, ये शब्द आते ही जहन में आपको सिल्वर स्क्रीन के अमिताभ बच्चन याद आ जाते हो, लेकिन सियासी तौर पर या कहें राजनीतिक बिसात पर फायर ब्रांड नेता तो केजरीवाल ही, जो बगैर लाग लपेट के किसी पर भी हमला बोल देते, बेहद संगीन आरोप लगा देते। लेकिन इस बार चुनाव में उन्होंने निजी आरोपों को सार्वजनिक पहचान और गरिमा से जोड़ दिया। नियत खराब है, बीजेपी वालों की करना नहीं चाहते, पैसा ऊपर पड़ जाता है। पूरे अग्रवाल समाज को उपद्रवी बताया है। उन्होंने लिखा है कि मैं उपद्रवी गोत्र से हूं। ये हाव भाव, बात और बर्ताव आईना है जिसमें केजरीवाल की राजनीतिक छवि ज्यादा मजबूत दिखाई देती है। जिस शख्स को कभी अराजक, राजनीति के लिए अनगढ़ और सरकार चलाने के लिए मिसफिट कहा जाता था, अब वही मंझे हुए राजनीतिज्ञ दिखते हैं। बीते चुनाव में केजरीवाल खुले मंच से सबको चोर कहते थे, लेकिन इस बार ज्यादा सोची समझी रणनीति से प्रचार किया। किसी पर सीधा हमला न करके केजरीवाल ने जनता के सामने बस अपना एजेंडा रखा। पूरी दिल्ली से रिश्वतखोरी बंद कर दी थी। 65 साल में बीजेपी कांग्रेस वाले नहीं कर पाए, हम लोगों ने 49 दिन में कर दी।
उन्होंने इस बार उतनी हार्श लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि एक तरफ अंबानी है, एक तरफ अडानी है, एक तरफ आपकी सरकार है। तो ऐसा नहीं है, शब्द भले ही उनके उतने कटु न रहे हों, लेकिन वो असरकारी थे। विरोधियों ने सबसे बड़ी चुनौती से निपटने को बड़े बड़े हमले किए, बच्चों को पोस्टर पर उतार दिया, अन्ना का सैद्धांतिक हत्यारा बताया और उसके बाद केजरीवाल के गोत्र पर हमला। लेकिन जरा पॉलिटिकल अंदाज देखिए, केजरीवाल ने बड़ी ही बारीकी से व्यक्तिगत आरोपों को समाज पर लगे आरोप साबित कर दिए। उन्होंने लिखा है कि मैं उपद्रवी गोत्र से हूं। भाजपा की लड़ाई मुझसे हो सकती है, उन्हें जो कहना मेरे बारे में कहे। वो पूरे अग्रवाल समाज को उपद्रवी कैसे कह सकते हैं? केजरीवाल ने बीजेपी के अस्त्र से बीजेपी को घायल कर दिया। इसे राजनीतिक पैनापन नहीं तो और क्या कहेंगे। ठोकर खाकर संभलने की ताजा मिसाल केजरीवाल। सोच समझकर उन्होंने एक रणनीति अपनी बनाई, जिसमें ये भी एक ये थी कि इस तरह का कम से कम संदेश जाना चाहिए। और जो उनके खिलाफ प्रचार किया गया था कि ये लोग अपरिपक्व हैं और धरना देते हैं और बहुत ही इस किस्म की राजनीति करते हैं जिसमें बहुत गहराई नहीं है, तो इस दफ़ा कोई ऐसा सूत्र या संकेत न छोड़ा जाए कि जो उनके विरोधी हैं उसका फायदा उठा सकें। केजरीवाल पत्थर से मजबूत इरादों से राजनीति के जटिल रास्ते पर डटे रहे, लेकिन बिना घिसाई के तो संगमरमर नहीं निखरता। शख्सियत पर लगे आरोपों की चोट, खिलाफ हालात और विरोधियों की पैनी राजनीतिक सान ने केजरीवाल को खूब घिसा। उसके बाद भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती से निपटकर ये चमकती शख्सियत दिल्ली दरबार तक पहुंची है। पिछले विधानसभा चुनाव में जहां आम आदमी पार्टी के नेता अपनी सोच के आसमान पर उड़ते दिखाई पड़ रहे थे, वहीं इन चुनाव में वो सोच के धरातल पर दिखाई दिए। वैसे भी बदलाव की बयार चारों ओर दिखाई पड़ रही है, तो आम आदमी पार्टी भी इससे अछूती क्यों रहे और कैसे? कैमरामैन आलोक दास और शुभम गुप्ता के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।